अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं एहतिमाल प्रोबेबिलिटी किस तरह मालूम करते हैं। एहतिमाल मालूम करने का ज़ाब्ता P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S ये है। आइए शुरू करते हैं मस्की सेट 5.4 का पहला सवाल। बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर्ज झेल वक़्ओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला है कम से कम एक चीज हासिल हो, दूसरा एक भी चीज हासिल ना हो। यहाँ पर बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। इसलिए नमूना वसत इसमें 4 अरकान आएंगे, एच 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 टी टी एच कॉमा टी टी। इसलिए एन ऑफ एस बराबर हम 4 लिखेंगे। 4 अरकान है इसलिए 4 लिखेंगे। पहला जो दिया हुआ इसमें कम से कम एक चीज हासिल हो, तो यहाँ पर हमें फर्ज करना पड़ेगा कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कम से कम एक चीज हासिल हो। तो हम फर्ज कर लेते हैं पहला मालूम करने के लिए। फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा के कम से कम एक चीज हासिल हो। इसलिए सेट ए के अंदर ऐसे अरकान आएंगे जिसके अंदर कम से कम एक एच हो। ज्यादा है तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना। कम से कम लिखा हुआ है, कम से कम एक हो, उससे ज्यादा रहे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर ये एच एच, इसके अंदर एक एच मौजूद है इसलिए एच एच आएगा यहाँ पर, कॉमा एच टी कॉमा टी एच। ये 3 अरकान आएंगे जिसके अंदर कम से कम एक एच मौजूद है, यानी एक चीज मौजूद है उसके अंदर। हम यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ ए बराबर 3। हमको एहतिमाल मालूम करना है इसलिए इसको ज़ाब्ता लिखेंगे हम P ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। इसलिए P ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए कितना है 3 बटे एन ऑफ एस कितना है 4। इसलिए पहले का जवाब आएगा 3 बटे 4। दूसरा है यहाँ पर, दूसरे के हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कीजिए बी ऐसा वक़्वा है कि एक भी चीज हासिल ना हो। तो सेट बी में ऐसे अरकान आएंगे जिसके अंदर एक भी चीज ना हो, यानी एक भी हेड ना हो। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही रुकन ऐसा है जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है, वो है टी टी। तो सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही रुकन आएगा टी टी। इसलिए हम यहाँ पर एन ऑफ बी बराबर 1 लिखेंगे। पी ऑफ बी मालूम करना है बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस लिखेंगे। यहाँ पर एन ऑफ बी कितना है 1 बटे एन ऑफ एस कितना है 4। इसलिए बी का एहतिमाल आएगा यहाँ पर पी ऑफ बी बराबर 1 बटे 4। दूसरा सवाल है 2 पासे बैक वक्त फेंके गए हैं, मंदर और ज़ेल वक़्ओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला है ऊपरी रुकों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। दूसरा ऊपरी रुकों के आदाद का मजमुआ 33 है। तीसरा पहले पासे का अदद दूसरे पासे से बड़ा है। 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, इसलिए नमूना वसत के अंदर जो अरकान आएंगे एक के साथ में 1 2 3 6 तक के अरकान, ऐसे कुल कितने अरकान आएंगे 36। इसलिए हम एन ऑफ एस बराबर 36 लिख लेंगे यहाँ पर 36। अब यहाँ पर जो पहला है ऊपरी रुकों की आदाद का मजमूआ कम से कम 10 है, तो हम फर्ज कर लेते हैं। पहला
फर्ज कीजिए ए ऐसा वक़्वा के ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। ये ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। तो यहाँ पर हमको ऐसे आदाद देखना है जिनकी मजमुआ जो है तो 10 हो या 10 से ज्यादा हो, कम से कम 10 हो। तो यहाँ पर कभी देखेंगे हम तो पहली लाइन के अंदर सबसे ज्यादा जो मजमुआ आ रहा है कितना आ रहा है 6 और 1 7, दूसरी लाइन के अंदर 6 7 8 आ रहा, तीसरी लाइन में 6 7 8 9 आ रहा, चौथी लाइन के अंदर जो है 6 और 4 10, इसलिए कम से कम 10 दिख रहा है यहाँ पे 4,6। तो ये लेंगे यहाँ पे हम सेट ए के अंदर पहला जो रुकना रहेगा 4,6। उसके बाद में ये लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो 5,5 5,6 5,5 5,6। उसके बाद में ये लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो 6,4 6,5 6,6 6,4 6,5 6,6। इस तरह कुल 1 2 3 4 5 6 अरकान आ रहे, इसलिए हम n ऑफ a बराबर 6 लिख लेंगे यहाँ पर। इसका इस्तेमाल मालूम करना है हमको a का, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s। n ऑफ a कितना आया 6 आया, n ऑफ s कितना है 36। यहाँ पर भी कट करें हमने 6 का 6 6 6 36, तो कितना जवाब आएगा 1/6, यानी a का इस्तेमाल कितना है 1/6 है। दूसरा देखेंगे हम ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। फर्ज करते हैं यहाँ पे, फर्ज कीजिए b ऐसा वक़्वा के ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। अब यहां पर कभी हम गौर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कीमत है यहां पर 6,6, यानी बड़े से बड़े रुकन 6,6 का मजमुआ कितना है यहाँ पे 12 है। 6,6 6 और 6 12 है, इसलिए मजमुआ 33 आ ही नहीं रह सकता यहाँ पर। इसलिए बी जो सेट है, सेट बी वो खाली सेट है, खाली सेट, इसलिए हम यहाँ पर एन ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और एहतिमाल जब मालूम करना है इनको पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 0 बटे एन ऑफ एस कितना है 36, 0 बटे 36 यानी कितना आएगा 0 आएगा, यानी बी का इस्तेमाल कितना है यहाँ पर 0 है। तीसरा यहाँ पे पहले पासे का अदद दूसरे पासे से बड़ा है। फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे, फर्ज कीजिए सी ऐसा वक़्वा जिसमें पहले पासे का अदद दूसरे पासे से बड़ा है। तो सेट सी के अंदर जो अरकान आएंगे उसमें पहले पासे का अदद जो है वो दूसरे पासे से बड़ा हो, ऐसे अरकान आएंगे इसके अंदर। तो पहले से पहली लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो पहले पासे का अदद जो है तो दूसरे पासे से छोटा है। दूसरी लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो पहले पासे का अदद दूसरे पासे से बड़ा है, यानी ये जो रुकन है उसके अंदर आएगा 2,1 2,1। उसके बाद में ये जो सब पहले पासे का अदद छोटा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखो 3,1 3,2 ये अरकान में आएंगे यहाँ पर
3,1, 3,2। उसके बाद के अरकान जो है पहले पासे का था जो छोटा दिखाई दे रहा। इसके बाद देखो 4,1, 4,2 और 4,3। 4,1, 4,2, 4,3। इसी तरह पांचवी लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4। उसके बाद में छठी लाइन के अंदर कभी देखेंगे हम तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। यहाँ पे जो सेट मुकम्मल और आखिरी जो 6,6 दोनों पासे के अरकान सेम है। यहाँ पे हमें क्या देखना था, पहले पासे का अदद जो है दूसरे पासे से बड़ा है। तो यहाँ पे कितने अरकान आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसलिए हम n ऑफ c बराबर 15 लिखेंगे। हमको एहतिमाल मालूम करना है c का, इसलिए p ऑफ c बराबर n ऑफ c बटे n ऑफ s लिखेंगे हम यहाँ पर। n ऑफ c कितना है? 15 बटे n ऑफ s कितना है? 36। 3 से कभी कट करते हैं यहाँ पर, 3 का 3, 3 2 6, 3 5 15, यानी कितना आएगा? 5 बटे 12 आएगा। जो तीनों के एहतिमाल जो है तो हम मालूम कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। तो एहतिमाल मालूम कीजिए जबकि नंबर 1 जुफ्त अदद हो, नंबर 2 अदद 5 के ज़ौफ में हो। यह बॉक्स में 15 कार्ड हैं। कार्ड हैं, इसलिए नमूना वसत इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के आदाद आएंगे। इसलिए हम n ऑफ s बराबर 15 लिख लेंगे। पहला जो है फर्ज कीजिए ऐसा वक्त हुआ कि कार्ड पर अदद जुफ्त अदद हो। तो सेट ए के अंदर जो अरकान आएंगे या जो आदाद आएंगे वैसे आदाद आएंगे, जुफ्त आदाद आएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसलिए n ऑफ a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख रहे हैं हम। इसलिए p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s बराबर n ऑफ a कितना है? 7 और n ऑफ s कितना है? 15। इसलिए a का इस्तेमाल कितना है? 7 बटे 15। इसी तरह दूसरा अदद 5 के ज़ौफ में हो, इस तरह दिया हुआ है। तो हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कीजिए b ऐसा वक्त हुआ कि अदद 5 के ज़ौफ में हो। आसानी तौर पे 5 के ज़ौफ को हम क्या बोलते हैं? 5 के पहाड़े में हो अदद। तो देख लेते हैं यहाँ पर b सेट के अंदर कौन से अरकान आएंगे जो 5 के पहाड़े में हो। तो यहाँ पर 5, 10 और 15 तीन अदद दिख रहे हैं हमको। पूरी लिखेंगे यहाँ पर 5, 10, 15। इसलिए n ऑफ b बराबर 3 अदद, इसलिए n ऑफ b बराबर 3 आएगा। p ऑफ b मालूम करना है हमको, इसलिए n ऑफ b बटे n ऑफ s। n ऑफ b कितना है? 3। n ऑफ s कितना है? 15। ये कट हो रहा है, यहाँ पे कट कर लेंगे। 3 का 3, 3 5 15। इसलिए b का इस्तेमाल आएगा यहाँ पे 1 बटे
5, इसलिए हम जवाब के अंदर लिख सकते हैं P ऑफ A बराबर 7/15 और P ऑफ B बराबर 1/5। चौथा सवाल है 2, 3, 5, 7, 9 हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया। मंदरजा से वक़ुओं का इस्तेमाल मालूम कीजिए। पहला ताक अदद हो, दूसरा वो अदद 5 का ज़ौफ हो। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 9 हिंसों को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया, इसलिए नमूना वसत एस में जो अरकान आएंगे वो इसके जरिए बनने वाले अरकान आएंगे। सबसे पहले जो है तो अदद कौन सा बनेगा यहाँ पे 23, 2 से बनाएंगे अदद 23, 25, 27, 29। 3 से बनाते हैं हम तो सबसे पहले अदद बनेगा 32, उसके बाद में 35, 37, 39। 5 से बनाए तो सबसे पहले 52 बनेगा, फिर 53 बनेगा, उसके बाद में 57 और 59। 7 से बनाए हमने तो 72, 73, 75 और उसके बाद में 79 बनेगा। 9 से बनाए हमने तो 92, 93, 95, 97। इस तरह जो है तो 2 हिंसे आदात बनेंगे जिसके अंदर किसी भी हिंसे को दोहराया नहीं गया। तो n ऑफ s लिख लेते हैं हम यहाँ पर। नमूना वसत के अंदर कितने अरकान हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अरकान है। इसे n ऑफ s बराबर 20 लिखेंगे हम। तो पहला जो इसके अंदर फर्ज कीजिए ऐसा हुआ कि बनाया गया अदद ताक हो। तो सेट ए के अंदर ऐसे अरकान आएंगे या ऐसे अदद आएंगे जो ताक अदद हो। ताक अदद कौन से है? जो 2 से तकसीम ना हो, जैसे 23, 25, 27, 29। इसी तरह 35, 37, 39, 39। इसी तरह 53, 57, 59, 59। इसी तरह 73, 75, 79। इसी तरह 93, 95, 97। इसलिए n ऑफ a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अदद है। इसलिए n ऑफ a बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। a का इस्तेमाल मालूम कर लेंगे हम। p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s। n ऑफ a कितना है? 16। n ऑफ s कितना है? 20। 4 से कट करते हैं हम यहाँ पे। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी a का इस्तेमाल आएगा यहाँ पे 4/5। दूसरा इसके अंदर दूसरा फर्ज कीजिए b ऐसा वक़ुआ जिसमें बनाया गया अदद 5 का ज़ौफ हो। सेट भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे 5 के ज़ौफ के अदद दिखाई दे रहे हैं हमको, यानी 5 से तकसीम होने वाले अदद 25, 35, 25,
35, इसी तरह 75, 95, इसलिए सेट बी के अंदर जो अरकान आएंगे एन ऑफ बी बराबर 1 2 3 4 अरकान आ रहे हैं, इसलिए एन ऑफ बी बराबर हम 4 लिखेंगे। पी ऑफ बी हमको मालूम करना है, बी का इस्तेमाल, इसलिए एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 4, एन ऑफ एस कितना है वहां पर 20। 4 से कट करते हैं, यहाँ पर 4 का 4, 4 पंचे 20, इसका जवाब है 1/5। तो हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर पी ऑफ ए बराबर 4/5, पी ऑफ बी बराबर 1/5। पांचवा सवाल है, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद उससे एक पत्ता निकाला गया है। मंदरजा झैल वक्तों का इस्तेमाल मालूम कीजिए। पहला इक्का हासिल होता है, दूसरा हुकुम का पत्ता हासिल होता है। यहाँ पर ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए एन ऑफ एस बराबर 52 लिख रहे हैं हम। पहला जो इसके अंदर फर्ज कीजिए ऐसा हुआ कि निकाला गया पत्ता इक्का पत्ता हो, तो ताश की गड्डी में कुल 4 कबीर होते हैं। कबीर यानी सूट्स होते हैं। ईट, पान, चिड़िया और हुकुम। हर कबील में एक इक्का पत्ता होता है, इक्का पत्ता होता है, इसलिए एन ऑफ ए बराबर 4 आना। एक एहतिमाल मालूम करना है हमको, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस बराबर एन ऑफ ए कितना है 4 बटे 52। कट करते इसको 4 का 4, 4 का 4, 1 बचा 4 दिया 12, कितना आएगा 1/13 आएगा। दूसरा जो है यहाँ पर हुकुम का पत्ता हासिल होता है, तो फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्ज कीजिए बी ऐसा हुआ कि हुकुम का पत्ता हासिल हुआ, तो अब ताश की गड्डी में हुकुम के कबील में 13 पत्ते होते हैं। हर कबील में 13 पत्ते रहते हैं। हुकुम में 13, चिड़िया में 13, पान में 13 और ईट में 13। तो ताश की गड्डी के जो हुकुम का कबील है उसके यहाँ 13 पत्ते होते हैं, इसलिए बी के अंदर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पर एन ऑफ बी बराबर 13। एहतिमाल मालूम करना है हमको बी का, इसलिए पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 13 बटे एन ऑफ एस कितना है 52 है। 13 से कभी कट करें हम यहाँ पे 13 की 13, 13 चौक 52, तो जवाब आएगा 1/4। इस तरह हमारा जवाब आएगा यहाँ पर पी ऑफ ए बराबर 1/13, पी ऑफ बी बराबर 1/4। इस तरह यहाँ पर मश्क सेट 5.4 के तमाम सवाल